सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर हैदराबाद में सेहत और सफाई के निजाम तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सड़कें टूट-फूट का शिकार हैं। तबाहाल जिले में कौमी असेंबली की 3 और सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबी मैदान सजेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतरने के लिए पर तोड़ लिए हैं, लेकिन अवाम सियासी जमातों से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। इसी पर देखिए राशिद शेख की रिपोर्ट। पाकिस्तान में सबसे मजेदार केक और सबसे खूबसूरत चूड़ियां बनाने वाला शहर हैदराबाद आइंदा आम इंतखाबात के लिए सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर के हिस्से में कौमी की 3 और सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तें आई हैं। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हैदराबाद की आबादी 24,32,540 नफुस पर मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,53,000 से जायद है। हैदराबाद वालों का कहना है कि बरसा बरस इनके मसाइल जू के तू हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सेहत व सफाई के काम का फुकदान है। हैदराबाद तो मसाइल का गढ़ बन चुका है। यहाँ जो लोगों के रोज़गार के ज़रिए थे वो मफकूद हो गए हैं। इंडस्ट्रीज़ तबाह हाल हो गई हैं। यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया तकरीबन ख़त्म हो गया है। लोग रोज़गार के सिलसिले में हैदराबाद से नकल मकानी करने पे मजबूर हैं। हैदराबाद वो शहर था जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था। लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आते थे, आज लोग रोज़गार के लिए यहाँ से जा रहे हैं। कई सालों से पीपल्स पार्टी बिला शराकत जो ना सिंध में हुकूमत कर रही है, मगर आप किसी भी एक चीज़ को बताएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है, रोड नहीं, बिजली का निज़ाम देख लें आप, गैस का निज़ाम देख लें, कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने। आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही है, यानी कि इंतहा के हद तक है। किसी भी हुकूमत का फंडामेंटल, किसी भी आवाम का फंडामेंटल राइट्स होता है कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ नापैद है। वर्षों तक एमक्यूएम को वोट देने वाले हैदराबाद की आवाम ने 2018 में मुनक़सम मैंडेट दिया। कौमी की 2 और सूबाई की 1 नशिस्त एमक्यूएम को मिली, जबकि पीपल्स पार्टी ने कौमी की 1 और सूबाई की असेंबली की 3 नशिस्तों पर मैदान मारा। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम के बाइकाट के 160 यूनियन कमेटियों में से 100 से ज़ायद पर पीपल्स पार्टी और 40 पर पीटीआई ने कामयाबी हासिल की। पिछले 10 साल से हैदराबाद को मुसलसल नज़रअंदाज किया। ना यहाँ स्कीमें थी, ना यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की स्कीमें जो प्रोविंशियल बजट बुक है उसका हिस्सा बनाया, ना डिस्ट्रिक्ट एडीपी में उनको स्कीमों को रिफ्लेक्ट कराया। और उसी बिना पे जो हैदराबाद 80 अरब से ज़ायद फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देता है, उसके बावजूद इस शहर के लोगों के लिए 5 अरब भी साल भर में मुख्तस नहीं किए गए, जिसकी बिना पे इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा, सेवरेज वाटर सप्लाई का हाल है। उसके बावजूद ये शहर बेयर कर रहा है उन तमाम सब चीज़ों को, और शहर के अंदर वो सब चीज़ें हैं जो मुत्तहिदा कौम ने अपने बल्दियाती निज़ाम में बनाई थी, उसकी बिना पे ये शहर अब तक चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो मौजूदा स्कीमें गवर्नमेंट की चल रही है डेवलपमेंट साइड की, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम कंप्लीट करें, ठीक है, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मौसूल हो। और इस हवाले से जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हमने प्रायोरिटी पे इनको उठाया हुआ है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे पीने का साफ़ पानी है, हम उसको जो भी ऑनगोइंग स्कीमें चल रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन स्कीमों को हम कंप्लीट करके ले आएँ। फिर अगर हमारे सीवरेज के नाले, विलेज वगैरह या ट्रीटमेंट प्लांट की स्कीमें जो भी चल रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम कंप्लीट करके लेके आएँ। इनके अलावा हमारी कोशिश है जो सड़कें मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किए गए थे, उनको हम कंप्लीट करें ताकि लोगों को बेहतर तरीके से ट्रैफिक के मसाइल हल ना हो। ऐसे वक्त में जब पीटीआई इंतशार का शिकार है, आम इंतखाबात से कबल एमक्यूएम, मुस्लिम लीग, जीडीए और जेयूआई के पीपल्स पार्टी मुखालिफ मोर्चे ने सिंध के सियासी मंजरनामा मुकम्मल तब्दील कर दिया है। फरवरी के इलेक्शन मुल्क की सियासत और मईशत पर देर पा असर छोड़ेंगे। हैदराबाद की आवाम को उम्मीद है कि शायद अब की बार ऐवानों में जाने वाले इनके नुमाइंदे मादी की शान व शौकत बहाल कराएंगे। राशिद शेख, डॉन न्यूज़, हैदराबाद।